मौलवी साहब ने कह दिया कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो फाजिल बरेलवी ने पूरी किताब लिखी है दौलतुल मक्किया। फरमाते हैं तेरा तो भला है नबी पाक के इल्म गैब हो, तेरा तो भला है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब दज्जाल आएगा, मेरे कुछ उम्मती घोड़ों पे बैठकर उसके खिलाफ जिहाद करेंगे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और आला हजरत ने दौलतुल मक्किया में भी नकल फरमाई। हुजूर फरमाने लगे दज्जाल आएगा, मेरे कुछ गुलाम घोड़ों पर बैठकर उसके खिलाफ जिहाद करेंगे। महबूब फरमाते मैं अपने उन गुलामों को भी जानता हूं, उनके बापों को भी जानता हूं, उनके कबीलों को भी जानता हूं, और फरमाया जिन घोड़ों पर बैठकर वो जिहाद करेंगे घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। तो आला हज़रत फरमाने लगे तेरा तो भला है नबी पाक तुझे जान रहे हैं, और तू इसी बात पे अड़ गया। अच्छा एक बात बताएं, डॉक्टर साहब के पास गए, जाके का डॉक्टर साहब पेट में तकलीफ है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा, कार रसौली है, तो वो तो पेट के अंदर की खबर दे रहा है, बात माननी इस्लाम के कुफर। बोले उसने कहा रसौली है, ऑपरेशन कराया आपने 50,000 जमा करा दिया, ऑपरेशन होने लगा, तो इस्लाम का काम किया कुफर का। लेकिन नबी पाक अगर बता दे तो लोग कहते हैं कुफर हो गया। ये देखे ना मेरे भाई, मैं सफर करता रहता हूँ, मुल्क में बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिलता है, तो अब रास्ता नहीं पूछना पड़ता, पता है ना आपको। अब वो लोकेशन लगा लेते हैं बच्चे, तो एक खातून बोलती है, उसमें बोलती भी अंग्रेजी है, और चंगे भले सियाने बंदे वो कहते हैं लेफ्ट हो जाओ तो होना पड़ता, यहाँ से राइट हो जाओ तो उसकी बात मानना इस्लाम के कुफर। तो चलो आप उसे कह दें कि मैंने शहर विरका जाना है, तो वो ले जाती है, उसको किसने गैब का इल्म दे दिया? शर्म कर, तू अंग्रेज की बनाई हुई आलात का इल्म तो मानता है, मदीने वाले का क्यों नहीं मानता? तू आलात की बात मानता है और मदीने वाले की बात नहीं मानता। वअल्लमा कमालम तकुन तालम, रब फरमाता है महबूब जो आप नहीं जानते थे मैंने सारा ही आपको सिखा दिया है। वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं। एक मौलाना साहब ने और लिखा, वो कहने लगे जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा तो जानवरों पागलों सबको है। उसके गले में फूलों का हार डालना चाहिए था। कहते हैं आला बंदे को फतवा दिया तो क्या देते? आला खुशबू की शीशी देते उसे। कहने लगा हुजूर का ख्याल आ जाए ना नमाज टूट जाती है। आला हज़रत समझने लगे तू पागल हो गया। तो कहता है नबी पाक के आने से टूट जाती है, हमारी उतनी देर होती ही नहीं जितनी देर मुस्तफा का ख्याल ना होती नहीं। जब तक नबी पाक का ख्याल हमारी नमाज, बताओ ना। जब देखें, और बड़ी सादी मिसाल दी जो हर बंदे की समझ में आती, रब्बना ग़फ़िरली, लो जी तुसी तो सारे पढ़े लिखे बंदे, रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी। तो आला हज़रत फरमाते हैं तेरे अनपढ़ अब्बा का ख्याल नमाज में आए तो नहीं टूटती, और नबी पाक का आ जाए तो कैसे टूट जाती है? क्या अजीब बात करते हैं। और ये बताओ जब कहोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हुजूर का ख्याल आएगा कि नहीं? जब कहोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल, तो ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? तो फाज़िल बरेलवी ने ना अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया है, जगह जगह इस्लाह। और बड़ी जल्दी आला हज़रत कायल नहीं होते थे, हम कायल बड़ी जल्दी होते हैं। और डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर फटाफट कहता है कजन मैरिज ना करना, बच्चे बीमार पैदा होंगे। कौम फटाफट मान के वापस आ जाती। कजन मैरिज में कोई मुज़ायका होता तो सबसे पहले मेरे नबी पाक मना फरमाते। हाँ, आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं और डॉक्टर जाते ही पूछता है ये खांसी किसी और को तो नहीं घर में तेरी लगी हुई, किसी और को तो नहीं? ओ भाई बस कर दे, आप क्या बात कर रहे हैं? सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को। एक शख्स ने अर्ज किया था या रसूलल्लाह ये मेरे ऊंट को खारिश पड़ गई है, उस ऊंट की वजह से उसको खारिश थी, ये उसके पास गया तो इसे भी पड़ गई। क्या सादा जवाब है और क्या अंदाज़े तकल्लुम है। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कहा जनाब मेरे ऊंट को उस ऊंट से खारिश पड़ गई, तो एक जुमला कहा नबी करीम। हुजूर फरमाने लगे तेरे ऊंट को तो उस ऊंट से पड़ी है, तो ये बता उस ऊंट को कहां से पड़ी थी, उसको कहां से पड़ी थी? और कहने लगे हुजूर वो तो कुदरती मामला है। फरमाया ये भी कुदरती मामला है। तो
فرمایا وہ بھی قدرتی ہے. اعلیٰ حضرت جلدی نہیں مانتے تھے. آپ کے سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے, اور ہمارے بچوں کا تو بیچاروں کا دماغ گھومنے لگا جب سے یہ پڑھنے لگا. زمین اتنی موٹی کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے, زمین ساکن ہے, نہیں گھومتی. پریشان ہو گئے آپ, میرے پاس ہے, لینی ہوئی تو لے لینا. اتنی موٹی کتاب اور 300 کے قریب دلائل دیے کہ زمین ساکن ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب رب نے زمین کو پیدا کیا تو کانپنے لگی, تو رب کریم نے اس میں پہاڑ میخے بنا کے, قلعے بنا کے لگا دیے تو یہ ٹھہر گئی. فرماتے ہیں جب میرے نبی کی زبان سے نکل گیا ٹھہر گئی, تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں. ہم کیسے مان جائیں؟ حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو لہذا ٹھہر. اور اعلیٰ حضرت نے اس پر 300 کے قریب دلائل دی. ہمارا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں. اور پھر کچھ لوگ بڑی محبت سے کہتے ہیں جو اب تو سائنس بھی یہ بات مان گئی. تو میں نے کہا سائنس نہ بھی مانے تو ہماری تو کوئی مجبوری نہیں. سائنس نہ مانے سائنس ہماری تو مجبوری اللہ رسول ہے. سائنس ہماری مجبوری